हम बिरयानी बनाएंगे, तुम्हें पसंद है ना? जी बिल्कुल, बहुत पसंद ओहो, है। बड़ी मोहब्बत दिखाई दे रही है। क्या बातें हो रही हैं वैसे? माहिर, आज हम खाने में क्या बनाएंगे वही सोच रहे हैं। मैं सोच रही हूँ हम खूब सारे खाने बनाएं और सब साथ मिलकर बैठकर खाएं। बहुत अच्छा सोचा आपने, मगर मुझे एजेंसी को बाहर लेकर जाना होगा। हाँ तो ये भी अच्छी बात है। ठीक है चलो तुम लोग जाओ। नहीं नहीं माहिर, गुलशन अम्मी सही कह रही हैं। अच्छा थोड़ी लगेगा सब घर पे खाएं और हम बाहर। ये भी ठीक आई है। एम सॉरी, अपॉइंटमेंट है, मैं कैंसिल नहीं कर पाऊंगा, जाना होगा। किसके साथ? तुमने तो बताया ही नहीं मुझे। सरप्राइज रहने दो इनसे। खैर मैं चेंज कर रहा हूँ, तुम भी रेडी हो जाओ। हाँ? कहानी आप ही से शुरू हुई थी और आप ही इस कहानी का इख्तिताम लिखेंगे। हेलो ज़िया, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है कि आज रात खाने पे मिले। अब मेरे समझ कुछ नहीं आ रहा। हेलो आतिफ, मुझे मालूम है तुम मुझसे नाराज़ हो, मेरी कॉल भी नहीं उठा रहे, लेकिन सिर्फ एक बार बात करने की इजाज़त दे दो। आज रात मैं तुम्हारे साथ खाना खाना चाहती हूँ। सिर्फ एक बार बात करनी है। मैं रेस्टोरेंट की लोकेशन भेज रही हूँ, मैं वहीं इंतज़ार करूँगी तुम्हारा। माहिर ने जो हरकत की है इस बात पे मैं तुम्हें मुबारकबाद ज़रूर देती, लेकिन तुम लोगों के ख़ानदान में ऐसा करने की आदत है, तो अब क्या कहूँ। और तुम्हें भी समझ नहीं पा रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुमसे माफ़ी की तवक्को है, या फिर तुम मुझसे माफ़ी मांगोगी और मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी? फिलिस, तुम एक बार मेरी बात सुन लो। लेकिन मसला तो यही है ना, तुम कभी किसी की सुनती नहीं हो। इज्जत को भी तुमसे यही मसला था फिलिस। मेरे शौहर के साथ क्या मसाइल थे ये तुम मुझे मत बताओ। तुम ये बात क्यों नहीं मान रही हो? हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। अगर मेरी जगह कोई मर्द होता तो तुम तब भी यही बात करती फिलिस। जो कुछ कह रही हो क्या उस पर तुम्हें भी यकीन हो रहा है? तुम जैसे लोग हमेशा ऐसे ही होते हैं, दोस्त बनने का दिखावा करते हैं और अंदर से कुछ और ही होते हैं। कॉरिडोर में क्या कह रही थी तुम उस दिन? चलो हम लोग यहाँ से कहीं दूर भाग जाते हैं, यही कहा था ना? अगर वो दोस्त होता तो ऐसा ना कहती, क्योंकि दोस्त के साथ इस तरह छुपकर भागा नहीं करते। देखो तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती इस तरह। तुम सही कह रही हो, माफ कर दो मुझे। देखो मैं भी इज्जत पे बहुत शक करती थी। तुम मुश्किल औरत हो, लेकिन इज्जत कहता था कि मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूँ। मैंने कभी उस पे जोर नहीं चलाया, लेकिन उस दिन अचानक ही मेरे बाबा आ गए। मुझे अंदाजा हो गया था कि उन्हें तुमने ही भेजा है, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि इज्जत उससे पहले ही जा चुका था। और जब मैंने उसे भागने का कहा तो उसने साफ मना किया और वो चला गया। आया था, वो होटल मिलने आया था। जब जिया को उसने वहां देखा तो डर के मारे वहां से भाग गया। आया था, लेकिन वो भागने नहीं, मुझे मना करने आया था। देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगी, अगर वो तुम्हें तलाक दे देता तो मैं उसे इतना प्यार करती कि वो तुम्हें एक दिन भूल जाता, लेकिन वो सिर्फ तुमसे ही प्यार करता है। खैरियत तो है क्या? ये सब इज्जत को बचाने के लिए कर रही हो या कुछ और साबित करना चाहती हो? ये समझ नहीं पा रही हूँ मैं। मेरी बहन ने मुझे हौसला दिया फिलिस। उसने मुझसे कहा कि जाओ और जाकर फिलिस से बात करो, वो तुम्हारी बात समझेगी। लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम कुछ भी समझना नहीं चाहती। तुमने मेरी बहन की जिंदगी खराब की और उसी बहन ने मुझे समझाकर यहाँ भेजा फिलिस। नाज और इज्जत तुम्हारी मोहब्बत के हकदार हैं, बस यही समझाना चाहती हूँ। तुम्हारी नसीहत के लिए बहुत शुक्रिया जानसू। अगर मेरा शौहर मेरे साथ ऐसा कुछ करता तो बैठकर एक बार सोचती जरूर कि मुझसे गलती कहाँ हुई, लेकिन तुमने एक बार भी नहीं सोचा। अपने आप से ये सवाल करने में तुमने काफी देर नहीं कर दी जानसू। शादीशुदा होना जरूरी नहीं, खुद से ये सवाल कर सकती थी तुम पहले। हाँ, बहुत खूबसूरत अंदाज में बताया तुमने कि तुमने मेरी जिंदगी कैसे बर्बाद की। मेरे सामने आकर मुझसे ये सब कहने के लिए मैं तुम्हें दाद देती हूँ। काबिले तारीफ है तुम्हारी हिम्मत।
इतना कुछ करने के बाद जब कोई किसी का सामना करता है तो इसके लिए हिम्मत चाहिए। सही कहा ना? क्या लगता है तुम्हें? सही कहा।